So we were talking about feces, बराबर. तो feces मतलब वो excreta है ना, स्टूल. अब ये इसका कलर जो होता है excreta का is because of, किसकी वजह से होता है ये कलर? स्मेल इज बिकॉज ऑफ मेनली स्कैटोल. याद रखो ये एक सब्सटेंस है, इसमें नाम है स्कैटोल. ये मेन सब्सटेंस है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल ऑफ द पूप, स्मेल ऑफ द फीसेस. इसके अलावा अब इसका जो कलर होता है इज बिकॉज ऑफ, जो इसका कलर है इज येलो ब्राउन because of yellow brown color due to स्टर्कोबिलिन. स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है. स्टर्कोबिलिन क्या है? स्टर्कोबिलिन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ दैट बाइल सॉल्ट यूरोबिलिन, या ब्रेकडाउन ऑफ यूरोबिलिन, conversion of urobilin, okay, या degradation of urobilin बोल सकते हैं हम लोग, into this stercobilin which gives color, yellow brown color to the feces. ठीक है, I hope now it is clear to you. ये पिगमेंट का नाम है stercobilin. ये दो important words है, questions है, you should remember about. हो गया feces के बारे में. Now last thing we are going to learn is about disorders. Shall we learn now this? फिर ये चैप्टर खत्म, and then tomorrow we can start with new chapter, breathing and exchange of gases. चलेगा? हाँ भूमि, is it okay? तो अपना zoology खत्म. You can hear me ना भूमि? Am I audible? चलो पढ़ लो disorders. Disorder number 1, it is jaundice. Do you know what is jaundice? इसको ही हम लोग पीलिया बोलते हैं हिंदी में, काविड़ इन मराठी. तो what is there in this? Yellowing of body होता है, yellow nails, yellow eyes, correct? Swelling of liver होता है इसमें. तो it is because of hepatitis A virus. वैसे बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, बट ये नॉर्मली कंटेमिनेटेड वाटर से होता है. और इसमें देयर इज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन, इसलिए इसका जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसको बिली टेस्ट बोलते हैं, बिलीरुबिन. आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट डिसीज. भूमि अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन नाउ, सेकेंड वन, वॉमिटिंग. सुना इसके बारे में? वॉमिटिंग मतलब क्या? उल्टी. इट इज नथिंग बट वॉट? एम्प्टिंग ऑफ स्टमक और थ्रोइंग द कंटेंट्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू माउथ. तो ये वॉमिटिंग, इसको हम लोग रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी बोल सकते हैं. रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, जिसमें कंटेंट इन द माउथ आर थ्रोन आउट ऑफ द, when content in the stomach are thrown out through the mouth, that will be called as a vomiting. समझा? डायरिया आप लोगों ने सुना है? डायरिया, डायरिया मतलब जुलाब है ना. तो इसमें जो फीसेस होते हैं वो कैसे बन जाते हैं? लिक्विड. सो लिक्विडिटी ऑफ फीसेस, लिक्विडिटी ऑफ फीसेस. पेट खराब होता है तो ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. फोर्थ डिसीज इज इंडाइजेशन, अपचन. तो ये इंडाइजेशन में चेस्ट पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है ना, इसमें छाती में जलन होती है. सो दोज आर द सिम्टम्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, है ना. इसमें कई सारे सिम्टम्स आते हैं. चेस्ट पेन हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है. रीजन है नो प्रॉपर डाइजेशन, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, बिकॉज ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड. ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के बाद में
या कम एंजाइम सीक्रेट होते हैं तो ये इंडाइजेशन होता है लोगों को। समझ में आया? यस। देन पाइल्स के बारे में बोला ही था। पाइल्स या इसी को बोलते हैं हम लोग हेमोराइड्स। क्या बोलते हैं इसको? RRHOIDS। हेमोराइड्स मतलब क्या? जब लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत बार, पेट का मतलब स्टूल पास नहीं होता है, तो इन दैट केस देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन इन द रेक्टम, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल वेन। ओके, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं बवासीर हिंदी में। डन विद दिस, फिर आता है आपका सिक्स्थ डिसऑर्डर फ्रॉम द लिस्ट, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस बोले तो इसमें पानी में अगर ज्यादा फ्लोरीन होगा, इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन विच इज एलिमेंट इन द वाटर, तो इससे दांत का कलर चेंज होता है, येलोइंग ऑफ टीथ वगैरह, उसको हम लोग बोलते हैं मोटल्ड टीथ। मोटल्ड टीथ हो गया ये। देन कम्स नेक्स्ट लास्ट डिसऑर्डर, अभी you can remember about, it will be PEM। मतलब इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सुना है आप लोगों ने ये वर्ड? इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट एज? छोटे बच्चों में होता है कुपोषण। तो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो कंडीशंस है। एक कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाशियोर्कर, और दूसरे को बोलते हैं मरासमस। हैव यू हर्ड दीज टू नेम्स? भूमि? Sir, I have heard their name. हाँ, व्हाट हैपेंड? हाँ भूमि, व्हाट यू आर सेइंग? I said I've heard their name. Very good. So just last thing about this we'll talk, and then this chapter will be over. I lost actually my connection, so other people they went, but no issues. आ जाओ इधर, चलो। दो फोटोग्राफ्स मैं दिखा रहा हूं आपको, you just watch this. Sir, I think everyone thought that you lost your connection, so the हाँ, lecture is put. it is okay. Only this was the part remaining and I had to record it. So I'm doing with you now. It's okay. See these images. Can you see? Kwashiorkor and marasmus are the two conditions which togetherly forms protein energy malnutrition, कुपोषण। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो देखो। जो क्वाशियोकर है, ये वाले जो बच्चे हैं, नॉर्मली ये 1 साल से 5 साल के बीच के होते हैं, उनको ये डिसीज होता है। और ये वाला जो है मरासमस, दिस इज बिलो 1 ईयर। बिलो 1 ईयर से छोटे बच्चों को ये डिसीज होता है। क्वाशियोकर वाले बच्चों को प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, या फिर बाकी नॉर्मली प्रोटीन्स नहीं मिलते, इसलिए ऐसे हो जाते हैं। और इसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स कुछ नहीं मिलता इनको, इसीलिए ये ऐसे हो जाते हैं। डिड यू गेट दिस डिफरेंस? बोलो, समझ में आया क्या क्वाशियोकर और मरासमस में? अब मेन डिफरेंस या अदर डिफरेंसेस क्या दिख रहे हैं? ये क्वाशियोकर में स्वेलिंग होता है बॉडी का, स्वेलिंग को ही हम लोग बोलते हैं ओडेमा। ओडेमा इज सीन ऑफ फेस, हैंड्स, लेग्स। इसमें नो ओडेमा इज सीन, मतलब स्वेलिंग नहीं होता है बॉडी पार्ट्स का, उसके बदले इनकी हड्डी दिखने लगती है। यहाँ देखो, दीज बोन्स आर क्लियरली विजिबल। इनका चेहरा देखोगे तो बुढ़े लोगों के जैसा दिखता है, इनका चेहरा ऐसा गोल गोल दिखता है, चांद के जैसा। सो इसीलिए इस डिसीज को मून फेस डिसीज भी बोला जाता है। समझ में आया क्या? और इस डिसीज को ओल्ड मैन्स फेस डिसीज। एम आई क्लियर? भूमि, फॉलोड दिस? Yes, sir. ओके। इनमें बाल सफेद हो सकते हैं, इनमें नहीं होते बाल सफेद। इनका मसल कम हो जाता है, सो मस्क्यूलर वेस्टेज होता है, इनका वेट बहुत ज्यादा कम। इनका पेट बाहर आता है, ये पॉट बेल इसको हम लोग बोलते हैं।
So those are the common symptoms of this. इनको भूख नहीं लगती है, क्वाशियोकर वाले बच्चों को इनको भूख लगती है. So by these symptoms you can identify. तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे हम लोग? बोलो, डाइट दे दो इनको, न्यूट्रिएंट रिच डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, कम से कम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना डाइट देना पड़ता है. और इनको भी वही आप बोल सकते हो 1 ग्राम से 2 ग्राम डाइट रिच इन प्रोटीन्स देना चाहिए. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन कंट्रोल द डिसऑर्डर. एंड वी आर डन विद दिस chapter. Thank you so much. How was the chapter? Was it okay? You're confident?